एक बार पुनः हम आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजॉय लर्निंग विद बेसिक शिक्षा परिषद में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैसे बने घर पार्ट 2। कैसे बने घर पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले पढ़ा था आवास या घर किसे कहते हैं। दूसरा, आवास या घर की आवश्यकता क्यों होती है। तीसरा, हमने जाना था आवास या घर का बदलता हुआ स्वरूप के बारे में। एंड लास्ट हमने जाना था कि सबसे पहले भारत की नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जहां पर सुनियोजित नगर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक व्यवस्थित तरीके से घर बनाया गया था और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। अब इस भाग में हम जानेंगे कचरा व उसके प्रकार के बारे में, कचरा से होने वाले नुकसान के बारे में, अर्थात अगर हमारे आसपास कचरा रहता है तो उससे क्या हानि हो सकती है, और कचरा प्रबंधन के बारे में, मीन्स घर से निकलने वाले जो कचरा है उसको हम किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, दूर करें या नष्ट करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कचरा किसे कहते हैं। कचरा का ही दूसरा नाम है अपशिष्ट पदार्थ। इसकी परिभाषा, दैनिक जीवन के दौरान बचे अनुपयोगी पदार्थों को कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। हम सुबह से लेकर के शाम तक रोज कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। खाना बनाना हुआ, खाना खाना हुआ, खेलना कूदना हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई। सुबह अगर हम खाना बनाने से शुरू करें तो खाना बनाते समय फल और सब्जियों के छिलके निकलते हैं, अंडे के छिलके निकलते हैं, चाय पीने के बाद चाय पत्ती बच जाती है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, गोबर होता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब क्या है, ये सब कचरा है। ठीक, तो हमारे उपयोग के बाद हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को खत्म होने के बाद जो भी चीजें हमारे पास अनुपयोगी बच जाती है, अनुपयोगी मीन्स जो अब हमारे लिए किसी काम की नहीं है, वो कचरा हो गया। अब जरा सोचिए कि ये जो कचरा है जो हमारे घरों से निकल रहा है और जो हमारे आसपास जो कचरा है, अगर हम उसको न फेंकें तो क्या होगा, अर्थात इस कचरे को न हटाएं तो क्या होगा। क्या इससे कोई हानि होगी? जी बिल्कुल होगी। हमारे आसपास या घरों में निकलने वाला जो कचरा है इसको अगर हम न हटाएं तो हमारा घर गंदा दिखेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो कचरा है इस कचरे के ऊपर मक्खी मच्छर बैठेंगे, विभिन्न प्रकार के कीटाणु पैदा होंगे। इन कीटाणुओं से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं और कुछ दिनों के बाद जब ये कचरा इधर उधर पड़ा हुआ सड़ने लगता है तो इससे बदबू आती है और ये चीजें किसी को भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमारे घर से जो निकलने वाला कचरा है उसका उचित निस्तारण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कचरे का जो निस्तारण है, मतलब इसको किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कचरा कितने प्रकार के होते हैं। कचरा दो प्रकार का होता है, सड़ने वाला कचरा और न सड़ने वाला कचरा। इसके लिए हम एक गतिविधि करेंगे। हमारे घर से जो भी कचरा निकल रहा है उसको हम अलग अलग करके 2 गमलों में डालेंगे। पहले गमले में फल और सब्जियों के छिलके, अंडा का छिलका, चाय पत्ती, बचा हुआ भोजन, पत्तियां पेड़ पौधों की, गोबर, ये सारी चीजें हम पहले गमले में डाल करके उसको मिट्टी से ढक देंगे। जो दूसरा गमला हम लेंगे उसके अंदर पॉलीथीन, लोहे का कोई जो बेकार सामान है वो, शीशा, ये चीजें डाल करके मिट्टी से हम उसको भी ढक देंगे। 1 महीने बाद जब हम उस गमले को खोल के देखेंगे, मतलब गमले के अंदर से जब हम मिट्टी को हटाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो पहला गमला था उसके अंदर की जितनी भी हमने कचरा डाला था वो सब सड़ के गल के मिट्टी में मिल गया। लेकिन जो दूसरा गमला है उसके अंदर जो भी हमने वस्तुएं डाली थी वो सब की सब वस्तुएं बिना सड़े हुए, बिना गले हुए वैसे की वैसे ही पड़ी रहती हैं। इससे हमें पता चलता है कि कचरे 2 प्रकार के हो गए। एक कचरा वो होता है जो आसानी से सड़ करके मिट्टी में मिल जाए और एक कचरा वो होता है जो कि न सड़े। सड़ने वाले कचरे को हम गीला कचरा भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। न सड़ने वाले कचरे को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। सड़ने वाले कचरे को हम ग्रीन रंग की पॉलिथीन में, ग्रीन रंग के डस्टबिन में डालते हैं। हरे रंग के जो कूड़ादान होता है उसके अंदर हम सड़ने वाले कचरे को फेंक सकते हैं।
और जो न सड़ने वाला कचरा है उसको हम नीले रंग की डस्टबिन में डालते हैं। सड़ने वाले कचरे का अर्थ है वो कचरा जो मिट्टी में जाने के बाद गल जाता है, जैसे फल और सब्जियों का छिलका हुआ, चाय पत्ती हो गई, अंडे का छिलका हो गया, भोजन जो कि खाने के बाद बच जाता है वो हो गया, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, और अगर हम गाय भैंसे पालते हैं, जैसे अपने गांव घरों में तो गाय भैंसे होती हैं, उनका गोबर हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो मिट्टी में अगर दबा दी जाएं तो सड़ जाती हैं, और इसका बेहद अच्छा उपाय है इस कचरे को हटाने का। इन सब कचड़ों को यदि हम एक गड्ढा खोद लें और उसी में डालते रहें, जब गड्ढा भर जाता है तो उसके ऊपर से हल्की सी मिट्टी का एक परत लगा दें, तो उसको छोड़ दें, फिर 1 साल के बाद वो इतनी अच्छी खाद बन के तैयार हो जाती है जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। तो ये था सड़ने वाला या गलने वाला कचरा। सड़ने या गलने वाले कचरे के बाद जो बचता है वो है न सड़ने वाला कचरा। तो न सड़ने वाले कचरे को निस्तारण की जो विधि है वो है 4R। 4R मीन्स 4 टाइम्स R, 4 बार R। पहले R का अर्थ है रिड्यूस, कम करना। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें। दूसरा रिफ्यूज, रिफ्यूज मना करना। मीन्स हमने देखा था कि जो हमने दूसरे वाले गमले में चीजें डाली थी, प्लास्टिक का सामान हो गया, पॉलिथीन का सामान हो गया या शीशा हो गया, ये वो चीजें हैं जो कि जल्दी से मिट्टी के अंदर गल करके समाप्त नहीं होती हैं। तो दूसरे में क्या करना है हमको कि इनसे बनने वाली जो वस्तुएं हैं, पॉलिथीन, प्लास्टिक या शीशे से बनने वाली जो वस्तुएं हैं, उनका उपयोग हम कम से कम करें। पॉलिथीन बैग की जगह पर हम चाहें तो कपड़े का बना हुआ थैला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः प्रयोग। रीयूज मीन्स पुनः प्रयोग। पुनः प्रयोग का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने जो है तेल या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल प्लास्टिक की होती है वो हम पी गए, अब बोतल तो बच गई, तो उस बोतल का हम चाहे तो बागवानी करने के लिए हम पानी जो है डालने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी पॉलिथीन का जो प्लास्टिक का जो बोतल है उससे हम सुंदर सुंदर सजा करके गमला बना सकते हैं। तो मतलब क्या है कि ये जो चीजें हैं जो कि खत्म नहीं हो सकती, जैसे आपकी जो प्लास्टिक की जो बोतल हो गई है या प्लास्टिक के जो रैपर्स हो गए हैं, इनसे हम गुलदस्ते बना सकते हैं। अगर कोई गत्ता है तो गत्ते से भी हम बहुत सारे सजाने वाले सामान बना सकते हैं, पेंसिल होल्डर बना सकते हैं इत्यादि। मतलब जो चीजें सड़ गल के खत्म नहीं हो सकती हैं उनको हम कोशिश करके और भी कामों में प्रयोग कर सके। एंड लास्ट है आपका रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रित करना। मतलब कि आपने आवश्यकताएं कम कर दी, प्लास्टिक हुई, शीशा हुई या पॉलिथीन हुआ, इन चीजों से बनने वाली जो वस्तुएं उनका उपयोग भी आपने कम कर दिया। अब अगर उनको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अपने किसी और सजाने वजाने की जो सामान बना सकते हैं या किसी और काम में भी उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने वो भी करके देख लिया। अब उसके बाद भी अगर बच गया वो प्लास्टिक की बोतल और शीशे, उसको क्या करेंगे अब हम? तो उसको हम दे देंगे रद्दी वाले को। ठीक, रद्दी वाले को देने से क्या होगा कि वो लेकर जाएगा फैक्ट्री में दे देगा उसको, और वहां पर उन चीजों को पुनः गला करके नए वस्तुओं को बनाया जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं पॉलिथीन हुआ या शीशा हुआ या आपकी जो है प्लास्टिक है, ये सब चीजें गल सकती हैं। उनको गला देंगे और गलाने के बाद नई वस्तुओं का फिर से निर्माण कर देंगे। ठीक, तो ये था हमारा कचरा प्रबंधन। एक चीज और रह गया, हमने नीले डस्टबिन के बारे में जाना, हरे डस्टबिन के बारे में जाना, लेकिन कई जगहों पे हमने जो है, जैसे अस्पताल के बाहर हम लाल रंग का डस्टबिन देखते हैं। वो डस्टबिन किस लिए होता है? उस डस्टबिन के अंदर हॉस्पिटल से निकलने वाली जो वस्तुएं, जैसे नीडल, सुई हो गई, या सर्जिकल जो नाइफ्स होते हैं, मीन्स ऑपरेशन के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं,
ये सारी चीजें जो है हम लाल रंग के डस्टबिन में डालते हैं, वो डेंजरस होती हैं। मीन्स कि उनको हम ना जमीन में अगर ये दाब देते हैं, वो वहां पे भी डिस्पोज ऑफ नहीं होती हैं, और दूसरी चीज की पैर वगैरह में चुभ गए तो उससे HIV एड्स वगैरह होने की गुंजाइश होती हैं, या और भी बीमारियां फैलती हैं। तो इन चीजों को क्या किया जाता है, इन चीजों को हम जो है लेकर के जाते हैं और इंसिनरेटर के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इंसिनरेटर क्या होता है, ये बड़े बड़े भट्ठे होते हैं एक तरीके के, जहां पर ये इनको जो इन चीजों को उसमें डाल करके गला करके खत्म कर दिया जाता है। तो ये था हमारा कचरा प्रबंधन का तरीका, जिसमें हमने जाना कि कचरा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इनको जो है सड़ने वाले कचरे को हम किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं, और न सड़ने वाले कचरे को हम 4R के माध्यम से किस तरीके से समाप्त करते हैं। 3 रंग के जो डस्टबिन है, ग्रीन, ब्लू और रेड, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।